जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पेन के दो और वीज़े अप्रूव हो गए हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि इस महीने में हमारे कम से कम 10 वीज़े अप्रूव हो गए हैं। तो जब मैंने स्टेटस लगाया या टिकटॉक पे वीडियो बना के लोगों को बताया तो सवाल किया गया है कि सर स्पेन की ही वीज़ा आपके सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न आज मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके दो ज़्यादा मेन वजूहत है। एक ही है कि मैं 4 सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा जो वीज़े जो है वो मेरे स्पेन की लगी है। स्पेन की क्यों लगी है? क्योंकि एक तो सबसे पहले मेरा खुद का वीज़ा स्पेन का ही लगा था और जैसे मैंने अप्लाई किया था उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर मैंने काम किया। जब मैंने खुद उसके ऊपर काम किया, मैंने पता किया कि इसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, इसके बाकी जो डॉक्यूमेंटेशंस है उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से काम किया। तो जब बंदा एक चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, खुद उसके ऊपर से गुजरता है, तो उसमें वो कामयाब हो जाता है, तो लाजम है बाद में भी उसको उसी फील्ड में और उसी चीज़ में कामयाबी मिलती है। तो उसके बाद मैंने स्पेन के काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि 2024 और 25 में 100 से ज़्यादा लोगों के वीज़े हम लगा चुके हैं। और लगा चुके से मतलब ये है कि जिनके लिए हमने अप्लाई किया उनके वीज़े लग गए हैं। और लगने का भी यही है कि होता है कि मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है और मैं खुद जिस तरह वहाँ से निकला और जिस तरह मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन की, फ़ाइल मेकिंग की, उसी तरह मैंने बाकी लोगों की फ़ाइल मेकिंग की है। और उन्होंने जो मेरी बात मानी और वो जो लोग सीरियस थे, जो लोग वाकई में निकलना चाहते थे, कमिटेड थे, और उन्होंने उसी तरह फ़ाइल अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जिस तरह मैंने उनको बताया है, तो उसमें भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली है। आज एक दफ़ा फिर से हमारे दो भाई है जो कि इस्लामाबाद से, इनके लिए मैंने अप्लाई किया था बिल्कुल नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट के साथ। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि मैंने खुद जब अप्लाई किया था, मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 12 लाख थी और फ्रेश पासपोर्ट था। और उसी तरह जो बाकी लोगों को भी मैं कहता हूँ कि भाई कम से कम आप लोग अपना, इस तरह नहीं है कि मेरा 12 था आप भी 12 करो। मेरा भी थोड़ा मतलब फाइल पे काम भी किया था, साथ में किस्मत ने भी साथ दिया, मेरा रोज़ी रोटी यहाँ पे लिखी हुई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो अगर आप भी कमिटेड है, आप भी निकलना चाहते हैं, तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट जो है 15-20 तक करें। इससे भी ज़्यादा कर सकते हो तो आप करें। अदरवाइज़ ये है कि आपके फ़ाइल के ऊपर हम जितना भी काम करें लेकिन आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर आपके चांसेस कम हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो इसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और वो भी फिर स्पेन के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। तो रश बहुत ज़्यादा होती है स्पेन कंट्री के वाले से। तो जो एम्बेसी होते हैं उनके यहाँ पे भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, अपॉइंटमेंट मिलना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई अगर आप सीरियस है, आप अगर फ़ाइल बनाना चाहते हो तो आप फ़ाइल बना लें और स्पेन के लिए अप्लाई करें, और उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करें। अगर आप खुद काम कर सकते हैं तो खुद करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई बंदा पुर्तगाल में है तो पुर्तगाल ऑफिस में यहाँ पे मैं खुद बैठा होता हूँ, और दूसरा हमारा ऑफिस इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद ऑफिस में भी आप विज़िट कर सकते हैं और अपने केस के हवाले से हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर हम वर्कआउट कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर सर्विसेज चाहिए होती है तो सर्विसेज भी हम दे सकते हैं आपको। तो इस वक्त मेरे ख्याल से स्पेन का जो वीज़ा रेशो है सबसे ज़बरदस्त है और बेस्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। नीदरलैंड का भी वीज़ा रेशो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये है कि लोगों को उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। वो उसकी भी अपॉइंटमेंट हम अरेंज कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं अच्छे टाइम पे। और नीदरलैंड के अलावा नॉर्वे हो गया और स्वीडन इस वक्त, जो कि एक ऐसी कंट्री है जिसने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद किए थे, तो एक दफ़ा फिर से स्वीडन ने वीज़े खोल दिए है। तो आप स्वीडन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त है, फैमिली के साथ भी कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे टॉप पे इस वक्त जा रही है स्पेन। स्पेन की वीज़ा रेशो और उसकी अप्रूवल रेशो हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी है, और इसमें ये है कि हमने सबसे ज़्यादा वीज़ा भी इसके लिए अप्लाई